What a day to be alive. Proud to be a पाकिस्तानी. और मैं इंडिया को डेरोगेटरी निगाह से देख रहा हूँ. मतलब एक्चुअल में who would have thought कि ये दिन आएगा. मतलब हम पाकिस्तान को लेके ना हमेशा से सवाल रहे हैं, एम्बेरसमेंट रहे हैं, क्वेश्चंस रहे हैं, और अपने ही मतलब अपनी नज़रों में हम गिरे रहे हैं भाई. पासपोर्ट की कोई हैसियत वक़्त वैल्यू नहीं. कौन है हम, क्यों हैं हम, खामखा हैं हम. ये सारा कुछ पाकिस्तान को लेके चलता है. और भारत को देखते थे तो लगता था क्या भाई बड़ी इकोनॉमी है, क्या आइडियल्स हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, चैम्पियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर. ऑनेस्टली मतलब मैं ये पॉइंट्स इस्टेब्लिश क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने बेस जो बनाई है क्यों बनाई है, मैं आपको इसको बताऊंगा. फॉरेन पॉलिसी गोल्ड जो पाकिस्तान ने अचीव किया और जिस डेड एंड पे जाके मोदी सरकार ने इंडिया को खड़ा किया, ये दोनों चीज़ों के कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे कि व्हाई डू आई क्लेम कि पाकिस्तान इज़ इन अ मच बेटर सूटेबल प्लेस व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स एज इट स्टैंड्स टुडे. पाकिस्तान का जो सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन होता है, डिफेंस आपका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन हुआ आपका सऊदी अरेबिया के साथ, इट इज़ हिस्टोरिक. बहुत से लोगों को लगा कि शायद सिंबॉलिक है. नॉट एट ऑल. सिंबॉलिक तो है ऑब्वियसली, बट इट इज़ प्रिटी हिस्टोरिक, इट इज़ प्रिटी ह्यूज. अब उसके अंदर हुआ क्या है, उसके अंदर सवाल उठना शुरू हुए कि जी पाकिस्तान जो है अगर ये एक डिफेंस एग्रीमेंट में जाता है जिसके अंदर एग्रेशन अगेंस्ट वन नेशन वुड बी टर्म्ड एंड कंसिडर एन अग्रेशन ऑन द अदर स्टेट एज वेल, तो क्या ये कोई गलती तो नहीं होगी पाकिस्तान से? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया की वाहिद वो कंट्री है जो कि 3 ग्लोबल पावर्स के साथ एक टाइम के ऊपर बैलेंसिंग बेहतरीन तरीके से निभा रही है और साथ ही साथ उन तीनों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ. ठीक है, एक्चुअल में मतलब who could possibly imagine such a day would come in Pakistan's history. ठीक है, but it is here. अब इसके अंदर होता क्या देखें, डोनाल्ड ट्रंप की एक विश लिस्ट है. ही वांट्स टू बी अ पीस टाइम प्रेसिडेंट, राइट. उन्होंने अपने आप को इन्विजन किया हुआ है फॉर अ नोबल पीस प्राइज. उनको लगता है शायद उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वट एवर द केस माइट बी, बट ही वांट्स टू बी सीन एज अ पीस टाइम प्रेसिडेंट जिसने जंगें रुकवाई हैं. उन्होंने कोई 7-8 जंगों का तो क्लेम भी किया. नोटेबल द मोस्ट ऑफ देम बीइंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. ठीक है, अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने पहला क्या एक बड़ा अच्छा रीजनेबल मूव था कि पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया अमरीकी एफर्ट को कि येस डोनाल्ड ट्रंप वाज द वन. दे क्रेडिटेड यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप कि इन्होंने जंग रखवाई. इंडिया ऑन द अदर हैंड विद देयर ऑल देयर ईगोज एंड माइट, और क्या कहते हैं ना, ज़ख्मी थे थोड़े से, तो उन्होंने अपनी ईगो के अंदर आगे कहा नहीं जी नहीं, इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं. यहाँ से तो आगाज़ होता है इंडिया की डाउन हिल जो स्लाइड लगी है. यूएस की अगर निगाह से आप देखें तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो कि इजराइल बहुत हद तक डिक्टेट करता है, इट्स नो हिडन सीक्रेट, उसके लिए पाकिस्तान का रोल जो है दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड करना है कि जो आपका सऊदीया के साथ जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उससे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स द गोल्डन पार्ट कि ना ही अमेरिका को मसला ना ही चाइना को मसला. एक तो दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मिडल ईस्ट के अंदर, बिकॉज जहाँ पे 30,000 फोर्सेज हैं ऑन ग्राउंड यूएस की, जहाँ पे 12 बेसिस है यूएस की, वहाँ पे चाइना की एक भी बेस नहीं और एक भी फौजी नहीं है. ठीक है, तो चाइना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ पे. ठीक है, तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर. लेकिन उससे हट के अमेरिका की सऊदीया के साथ अपनी भी बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा है, आर्म्स डील है, अरबों की है, और उनके अपने ताल्लुकात मौजूद हैं वहाँ पे. ठीक है, सो देर आर नो इशूज़ व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबियाज डील विद पाकिस्तान. वहाँ पे यूएस का कोई कंसर्न पब्लिकली अभी तक हमें जाहिर नहीं हुआ. लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की. सो पाकिस्तान का ओवरऑल एज इट स्टैंड्स यूएस गुड रिलेशंस. ठीक है, पाकिस्तान एक और एग्जांपल भी मैं कोट कर दूं कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ्स जो लगे हुए हैं वो 19% के हैं. मोदी सरकार के ऊपर वो 50% के हैं. ठीक है, 25 पहले लगाए, 25 फिर आउट हो गए. ठीक है, उनका कर लो जी अब बात. ठीक है तो दैट्स इंडिया. जब तक चाइना की बात आती है इसी एग्रीमेंट को लेके, तो दैट्स ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल ऑन रिकॉर्ड कि चाइना को भी कोई इशू नहीं है. एक तो ये कि चाइना का इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, सो वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ख़ास, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया जो है वो वॉरियर 9 के नाम से जॉइंट एक्सरसाइजेस करने लगे. एंड दिस इज़ हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर. तो अगर कोई चाइना को इशू होता तो वो ये एक्सरसाइज सुनाना ज्वाइन कर रहा होता आफ्टर द साइनिंग ऑफ द डिफेंस एग्रीमेंट. ईरान की बात कर लेंगे, अगर ईरान को इशू है, नॉट एट ऑल. ईरान को भी कोई इशू नहीं है. क्यों इशू नहीं है? क्योंकि
ईरान का सऊदीया ने क्लेम किया कि हमने ईरान को पहले से इन्फॉर्म किया था दैट वी आर अबाउट टू साइन दिस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, और जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने वहाँ जाके भी ये चीज़ मेंशन की, एंडोर्स कर दिया, उन्होंने उस पर ठप्पा लगा दिया कि हाँ जी भाई ऐसा ही हुआ है, हमें बताया गया था, हम ऑन बोर्ड थे। और ये 24 सितंबर को उनका जब वो इजलास था तो वहीं पर उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट ने बात की, उन्होंने कहा हम कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं ईरान ने कहा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी कोऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ वेस्ट एशिया की हम ख्वाहिश रखते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस डोमेन्स के अंदर। तो ये भी जो इस्लामिक नेटो की बात करते हैं ना, इस्लामिक अव्वल तो लफ्ज़ ही गलत है, देयर इज़ नो सच थिंग एज इस्लामिक नेटो, क्योंकि आपकी क्रिश्चियन नेटो भी कोई नहीं है भाई, नेटो है सिर्फ। तो क्या डिफेंस डील्स के अंदर इट्स द सेम कि आप इस्लामिक बॉम्ब किसी को नहीं टर्म कर सकते ना, वरना ख़तरा बन जाता है। तो इट्स द सेम, मुस्लिम अलायंस कहनी है तो कह लें, ठीक है। लेकिन अभी ये वो कॉन्सेप्ट की मैं बात नहीं कर रहा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, और उस पर हम सेपरेटली एक वीडियो बना लेंगे बाद में जाके। इसी के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ कि बैलेंसिंग के अंदर, तो कि ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास के साइडलाइंस पे 8 आपके मुस्लिम ममालिक से मीटिंग भी की, उसके अंदर भी शहबाज शरीफ थे। मज़े की बात है सिर्फ ये शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं हुई, इससे हट के वाइट हाउस उन्होंने दावत भी दी, वहाँ पे आपके आसिम मुनीर, ट्रंप, मार्को रूबियो, इनसे अलग से एक और मुलाकात भी हुई है वहाँ पे, ठीक है। यूएस ने काफ़ी ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस दी है। ऑब्जर्वर्स आर ऑफ द ओपिनियन कि ट्रंप वांट्स पीस इन मिडल ईस्ट, ठीक है, बट शायद इट इज़ इजराइल डोमिनेटेड बाय द ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी और रिलीजियस बैकिंग, ठीक है। और वो एक पागल मेंटेलिटी ऑफ नेतन्याहू कि उनको लगता है कि शायद दे आर द चोजन वंस एंड ये लैंड उनको बिलोंग करता है, और वो अपनी रिलीजियस जो फर्वर है उसके पीछे ये सारी तबाही मचा रहे हैं, ठीक है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट सिंस ही वांट्स टू बी टर्म्ड एज अ पीस टाइम प्रेसिडेंट। इससे हट के जो बगराम एयरबेस वाला इशू था, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे बेस दो और तालिबान रिफ्यूज़, उसके ऊपर भी मज़े की चीज़ ये है कि आपकी जॉइंट स्टेटमेंट आया पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान का कि नहीं, उनकी सॉवरेनिटी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए एंड दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट, मतलब कि ईरान का अपना डिसीजन है ये अफगानिस्तान का। तो मैं फॉरेन पॉलिसी गोल्ड की जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आपका जब म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदीया के साथ साइन होता है तो आप, एंड ऑल्सो इट इज़ अ डिफेंस एग्रीमेंट, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर की बात है, ये नहीं कि आपने बमबारी कर देनी, ऑल तो आपका डोमेन तो अम्ब्रेला जो है वो वहाँ तक रीच कर सकती है, 2600-2700 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर होता है, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर दैट, इट इज़ सेट फॉर डेटरेंस है। लेकिन डेटरेंस का एग्रीमेंट अगर ये देता है, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस देता है, तो पाकिस्तान को जवाबन इकोनॉमिक असिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है, तेल मिल सकता है। सऊदी अरेबिया को एक तो सिक्योरिटी का इशू था कि सिक्योरिटी हमें नहीं मिल रही, वही वहाँ से अमेरिका की तरफ से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो अमेरिका है वो फेल हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता था कि हमारे ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती, हैंस दे हैड टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, एंड उसके अंदर डिप्लोमेसी आएगी तभी वो बायलैटरल तौर पर अपनी ट्रेड और कोऑपरेशन को बढ़ा सकेंगे, जो कि हैंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना। सो पाकिस्तान के लिए एज इट स्टैंड्स, अगर इसका क्रक्स निकालें कि आपका डिफेंस पैक्ट साइन होता है सऊदीया के साथ, उससे अमेरिका खुश है, उससे चाइना खुश है, उससे रशिया को कोई मसला नहीं है, और ईरान जो है दैट्स ऑल्सो सेटिस्फाइड, वो भी ऑन बोर्ड है, यानी किसी को भी इशू नहीं है। बाकी कंट्रीज़ 6-8 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और भी हैं जो कि सपोजिटली ऑन बोर्ड आना चाहती हैं इसके अंदर। तो ठीक है, पाकिस्तान की पोजीशनिंग जो है बड़ी स्ट्रेंथनड है, आपकी ट्रेड चल रही है, आपकी डिप्लोमेसी चल रही है, आपके दौरे हो रहे हैं, एंड यू हैव स्ट्रक गोल्ड। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ हिट अ डेड एंड, ठीक है, वेरी ट्रबल्ड टाइम्स for being an Indian when it comes to foreign policy and geopolitics. इंडिया के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं या डोनाल्ड ट्रंप स्पेसिफिकली के साथ ताल्लुकात हैं, दे आर एट देयर लोएस्ट। ट्रंप ने बार बार मेंशन किया कि इंडिया के राफेल्स गिरे हैं, ठीक है, ही कुड ईजिली हैव अवॉइडेड दैट बट ही एक्चुअली इंडोर्स दैट। इसी जो अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया ना, उसके अंदर हमने वो भी दे दी है, क्या नाम है, आपके टेल नंबर्स भी दे दिए हैं कि हमने 7 जहाज़ गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके अंदर 4 रफेल्स थे, उनके टेल नंबर्स ये हैं, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी के अतबार से इंडिया की एम्बैरसिंग सिचुएशन है। इंडिया क्या करेगा, खामोश रहेगा, इग्नोर करेगा, निगेट करेगा, अगले हवा वो दे रहे हैं ना यार, एविडेंस दे रहे हैं, जो कि पहले कहते थे कि एविडेंस नहीं। तो पूरी दुनिया को पता है कि उनकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने कन्वेंशनल माइट दिखाई है वो इंडिया को ओवर पावर किया उसने, पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी तस्लीम की है पूरी दुनिया ने, चाइना की जो मिलिट्री, चाइना के जो आर्म्स हैं उनकी सुपीरियॉरिटी को तस्लीम किया, पाकिस्तान चाइना की जो कोऑपरेशन थी इसके अंदर डिफेंस के लिए उसको अप्रिशिएट किया पूरी दुनिया ने। इंडिया के अमेरिका से ताल्लुकात बुरे, इंडिया के टर्की के साथ ताल्लुकात बुरे, इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुकात बुरे, सो मच हो कि उसको चाइना के साथ अपनी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ रही है, जो कि
उसका एक आर्च राइवल्स थे। सबसे इम्पॉर्टेंटली इंडिया की चाबहार पोर्ट जो है वो भी सैंक्शंस फेस करने के दहाने के ऊपर है। सो इंडिया राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, India is handling the situation very 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 bad. And you know why am I so vocal about it? Because foreign policy हट के जो एक डिप्लोमेसी की एक आखिरी चीज़ होती है ना मुल्कों के दरमियान में, प्यारे भाई, वो खेल होती है। वो खेल का मैदान होता है जहाँ पे आप जाके मोहब्बत बांटते हो, आप पोलिटिसाइज नहीं करते स्पोर्ट्स को। मतलब इट वॉज सो पथेटिक टू सी कि इंडिया ने किया क्या एशिया कप के अंदर। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन द इडियोटिक पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड ओवर देयर। इट वाज एम्बैरेसिंग, इट वाज बिलो द बेल्ट। आई मीन व्हाट वर यू वन ट्राइंग टू प्रूव? तुम अपने खिलाड़ियों को लेगेसी क्या दे रहे हो? मतलब अभिषेक शर्मा की बात करो, क्या कमाल प्लेयर है, ठीक है, उसकी सोच क्या बनेगी भाई कि मैंने जहाज उड़ाने हैं? व्हाट इज इवन ट्राइंग? अर्शदीप सिंह क्या खूबसूरत ऑफ के बैरी यॉर्कर फेंकता है, प्यारा बॉलर है, ठीक है, डेथ बॉलिंग कमाल करता है। आप उसको किस काम पे लगा रहे हो? लेगेसी के आती तेंदुलकर थे, गांगुलीज थे, लक्ष्मण थे, कपिल देव्स थे, ये इंडिया की टीम थी, ग्लोरी थी। तुमने किस काम पे लगा दिया कि हम सलाम नहीं लेंगे जी, नहीं सलाम नहीं, हम ट्रॉफी नहीं वसूल करेंगे, खाली एम्प्टी ट्रॉफी लेंगे। आई मीन व्हाट इज दैट नॉनसेंस? व्हाट इवन वर यू ट्राइंग टू प्रूव? एंड एट द स्टार्ट ऑफ द एशिया कप तुम सलाम ले रहे थे, तुमने सलमान आगा से भी सलाम लिया, तुमने मोहसिन नकवी से भी सलाम लिया, बैठे इकट्ठे कॉन्फ्रेंस की सारा कुछ किया। तो व्हाट चेंज्ड अचानक से कि ये सारी पॉलिसी आ गई? सो यू पोलिटिसाइज द स्पोर्ट्स ना, एंड इट वाज वेरी बैड, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। तो एक वाहिद जो आपका डिप्लोमेसी का रास्ता होता है वो तो स्पोर्ट्स होता है ना। आप बैकडोर चैनल से खुले रखते हो, आपने तो वो भी बंद कर दिया। ऊपर से मतलब क्या हरकतें का आर्ट्स के अंदर आपने उसको पोलिटिसाइज किया। सरदार जी 3 आपकी रिलीज हो रही थी दिलजीत दोसांझ की हानिया आमिर के साथ, क्या प्रॉब्लम था उसके अंदर? उसने बोला ना, उसने कहा क्रिकेट मैच तुम लोग खेल सकते हो लेकिन तुम मेरी फिल्म नहीं रिलीज़ करवा सकते। वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या नैरेटिव है? तुम्हारी आरएसएस आइडियोलॉजी हिंदुत्व ने तुम्हारा सोशल फैब्रिक तबाह करके रख दिया, एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल था, मिडिल क्लास बहुत बड़ी थी, बट इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टू सी कि इंडिया है कहाँ। इमेजिन, मतलब मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि मतलब कि इट्स आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एज इट स्टैंड्स टुडे, एंड वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे थिंग्स हैव अनफोल्डेड फॉर इंडिया। मतलब कोई बात नहीं, अल्लाह करे आपके लिए बेहतरी, अल्लाह करे अगली दफ़ा मोदी सरकार को ना चुने, लेकिन जितनी नफरत आपके अंदर भरी हुई है हो सकता है वो भी ना हो जाए। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, जियो स्ट्रेटजी के अतबार से, डिप्लोमेसी के अतबार से होना तो नहीं चाहिए, ही शुडंट बी देयर। So much have gone wrong for the Indians and so much has gone right for Pakistan. Really hoping it continues, and congratulations to India on winning the Asia Cup, no doubt about that. अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई लाइक्ड। जितने आप परेशान हो गए, पाकिस्तान के जो मामला हैं वो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्रिकेट के एतबार से, सिंस यू पोलिटिसाइज स्पोर्ट्स, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया था ओवरऑल। बेस्ट विशेस, थैंक यू जी।